हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट। मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। और हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। सो इससे पहले के वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हम एंड पे हैं अभी, एंड हमारा ये लास्ट सेशन होगा फॉर दिस चैप्टर। यूनिट 1 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ बजट कंट्रोल्स। So what is budget control? Let's start. A budget depicts how much an organization expects to spend expenses and earn revenues over a time period. Amounts are categorized according to the type of business activity or account, such as telephone cost or sales of catalog. Budgets not only help managers plan their finances, but also help them keep track of their overall spendings. So what is the meaning of budget control is, जब भी कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बजट की बात होती है तो वहाँ पे तुरंत ये बात क्लिक करती है माइंड में कि आपका बजट से मतलब है फिनांस। कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर क्या खर्चे आने वाले हैं। सपोज कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है या फिर कंपनी का स्टार्टअप है, तो उसमें कितने कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कितना खर्चा आएगा, मशीनरीज में कितनी कॉस्ट आएंगी। सपोज आप डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज जो भी हायर होंगे, सपोज अकाउंट्स की बात कर लीजिए। अकाउंट डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉयज की ज़रूरत है। उन 5 एम्प्लॉयज को किस लेवल पे हायर करना है, सपोज सब अगर एक ही लेवल पर हायर करने हैं, या फिर मैनेजर होगा, उसके नीचे सबऑर्डिनेट होगा, उनके उसके नीचे भी एक एग्जीक्यूटिव होगा। सो इस तरह से उनका बजट फिक्स किया जाएगा कि इस एम्प्लॉयज को हमें मैनेजर लेवल को कितना पैसा देना है, उसके सबऑर्डिनेट को कितना पैसा देना है, एग्जीक्यूटिव की हायरिंग करनी है, तो उसके लिए क्या हम बजट रख रहे हैं। सो ऑल दीज आर द बजट कंट्रोल्स। लाइक आप डिसाइड करते हैं कि क्या एक्सपेंसेस होंगे डिपार्टमेंट वाइज, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्सपेंसेस आएगी डिपार्टमेंट वाइज, एचआर डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इनमें क्या खर्चे आएंगे, उन पे कितने एक्सपेंसेस होंगे, और उस आफ्टर दोज एक्सपेंसेस क्या आउटपुट निकलेगा, उनसे क्या बेनिफिट निकलेगा, कितना रेवेन्यू निकल के आएगा, पर पर्सन कितना प्रोडक्टिविटी होगी। दिस ऑल आर managed by the management. So this is the budget control. So we'll move to next. Some budget डेवलपमेंट मेथड्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे कैटेगराइज करके दिया गया है कि जो बजट हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरह से होता है, राइट। सो फर्स्ट वन इज टॉप डाउन बजट। मैनेजर्स प्रिपेयर द बजट एंड सेंड इट टू सबऑर्डिनेट्स, राइट। सो सबसे पहला जो बजट होता है वो ऑब्वियसली आपके मैनेजमेंट बनाता है। मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितने खर्चे आएंगे, कहाँ पे कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, एम्प्लॉयज पर कितने खर्चे आएंगे, सपोज मशीनरी लेनी है तो मशीनरी पे कितने खर्चे आएंगे। These all are prepared by top management, right? And after that, the second one is bottom up budgeting. Figures come from lower level and are adjusted and coordinated as they move up the hierarchy. Sometimes हम मैनेजमेंट क्या करता है कि एक लोअर लेवल को भी बॉटम से, लाइक जो आपका स्टार्टिंग लेवल, जो आपके ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो ऑपरेशन लेवल पे काम करते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल दिया जाता है कि आप अपना डिपार्टमेंट का बजट बताइए कि कितना बजट होगा। सपोज कोई भी मटेरियल खरीदना है, जो भी एक्सपेंसेस डेली एक्सपेंसेस होते हैं उन पे क्या खर्चे आएंगे वो हमें बताएं। दैट इज द लोअर लेवल ऑफ बजट, राइट। सो ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते होंगे कि आपका एडमिन डिपार्टमेंट होता है। एडमिन सारे खर्चे देखता है, लाइक ए टू जेड। आप देखेंगे कि वो फ्रंट डेस्क का खर्चा देखता है कि फ्रंट ऑफिस पे जो आते हैं, अब सपोज कोई आ गया, राइट, सपोज कैंडिडेट आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनको टी, कॉफी, पानी, ये सारी चीजें सर्व की जाती हैं, राइट, एज पर दी कंपनी नॉर्म्स एंड एज पर देयर बजट। सो आपका पेन, पेपर, ये सारी चीज़ों का खर्चा होता है। तो एडमिन डिपार्टमेंट देखता है कि यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट में कितने खर्चे आ रहे हैं, प्रॉपर शीट्स कितनी लग रही हैं, पेन्स कितने आ रहे हैं, पेंसिल्स कितनी आ रही हैं, राइट। सो ये छोटे छोटे खर्चे, चाय का कितना खर्चा है, पानी कितना आता है, एक दिन में कितनी बॉटल्स पानी आते हैं, ये सारे खर्चे एक ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट संभालता है, ग्राउंड लेवल का। तो दैट इज द बजट, राइट। ऑब्वियसली वो बताता है कि सपोज मंथली 1000 का खर्चा आता है, या फिर 2000 का, या 3000 का। अगर ज्यादा आता है तो उस पर कंट्रोल किया कैसे करना चाहिए, ये सारे खर्चे डिसाइडेड बाय द बॉटम लेवल मैनेजमेंट।
And third one is zero-based budgeting. Managers develop each new budget by justifying the projected allocation against its contribution to department all organizational goals. जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि मैनेजर जो भी खर्चे बनाता है वो डिपार्टमेंट वाइज बनाता है. सपोज एचआर डिपार्टमेंट का कितना खर्चा आएगा, फिनांस का कितना खर्चा आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, तो दैट ही एलोकेट्स द मनी एंड ही डिसाइड द एक्सपेंसेस, how much expenses are going to be spent in the organization. So this is the zero based budgeting. Flexible budgeting is any budget exercise can incorporate flexible budget which set meet or beat standards that can be compared to expenditures. इसमें फ्लेक्सिबल बजटिंग में ये होता है कि आपने लगाया पैसा और आपको पता है कि या तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. सो दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, राइट. सो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करके रखती है कि यहाँ पे हम जो पैसा लगाने जा रहे हैं या तो ये कंपनी को रेवेन्यू देगा या तो ये आपको लॉस करके जाएगा. सो दिस इज द फ्लेक्सिबल बजटिंग. थर्ड वन इज मार्केटिंग कंट्रोल्स. Marketing controls helps monitor progress towards goal for customer satisfaction with budgets, with products and services, prices and delivery. The following are the examples of controls used to evaluate an organization's marketing functions. Right? So these are the, in next slide we'll study the functions of marketing. The first one is market research. Second one is market test, and third one is marketing statistics. Market research is gathers data to assess customer needs, information critical to an organization's success. Ongoing market research reflects how well an organization is meeting customers' expectations and help anticipate customers needs. It also helps identify competitors. So market research का मतलब यही है कि आप जब आउटसाइड डील करने जा रहे हैं, आउटसाइड जब डील कर रहे हैं तो क्या खर्चे आएंगे, किस तरह से डील होंगी, कैसे उसको हम क्लोज करेंगे, कैसे हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे. दीज ऑल आर दी मार्केट रिसर्च कि मार्केट में क्या हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरह से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. सो हमें कैसे करना चाहिए, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, हम कैसे ऑडियंस तक रीच कर पाएंगे, कैसे क्लाइंट्स तक रीच कर पाएंगे, जो भी कस्टमर्स हम चाहते हैं अपनी तरफ खींचना, पुल करना, उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा. दिस इज द मार्केट रिसर्च. मार्केट टेस्ट. Market testing is small scale product marketing to assess customer acceptance using surveys and focus groups. Test marketing goes beyond identifying general requirements and looks at what or who actually influences buying decisions. वो देखते हैं कि किस तरह से जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, लोगों को के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, कितना वो अट्रैक्टेड है. वो एक इंडिविजुअल के बेसिस पे मार्केट के बारे में नहीं बताएंगे कि मार्केट में किसी पर्सन ने आपको बोल दिया कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मुझे सूट नहीं किया. तो इंडिविजुअल बेसिस पे ये आपको ऑर्गेनाइजेशन को ये आपको रिपोर्ट नहीं करना होगा कि जो टेस्टिंग हुई है मार्केट में जा करके वो ऐसी है. नहीं, आपको प्रॉपर एक सर्वे करना होता है. तो मार्केट टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप सर्वे करेंगे, कुछ लोगों के बीच में जाके, कुछ ग्रुप्स के बीच में जा करके आप प्रोडक्ट को देंगे, उनको दिखाएंगे और उनसे फिर पूछेंगे, उनसे उनका फीडबैक लेंगे कि इनका क्या आउटपुट है, आपको कैसा लगा प्रोडक्ट, आप क्या फील करते हैं, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर लैक है. सो दीज ऑल आर दी फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम द कस्टमर्स, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द पीपल from outside. This is called market test. It is sort of survey. Marketing statistics. So statistics is measure performance by compiling data and analyzing results. In most cases, competency with a computer spreadsheet program is all a manager needs. Manager look at marketing ratios which measures profitability, activity and market shares, as well as sales quotas which measures progress towards sales goals and assist with inventory controls.
सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से वो डेटा को मेंटेन करना होता है। एक प्रॉपर आप देखेंगे कि मार्केट रिसर्च से आपको क्या आउटपुट निकला है, क्या आपके व्यू, क्या आप सोचते हैं कि मार्केट रिसर्च से आपने जो भी फीडबैक मिला है आपको प्रॉपर आउटसाइड ऑडियंस से, आउटसाइड ग्रुप ऑफ पीपल से आपने जो सर्वे किया बाहर से, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है, क्या खर्चे आए हैं, क्या स्टैटिक्स यूज हुई हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन करते हैं, राइट। सो दिस इज द मार्केटिंग, राइट। सो फोर्थ वन इज ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल। ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। डिपार्टमेंट वाइज इंडिविजुअल लेवल पे आपको मैन पावर की को फुलफिल करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप जो भी प्लान बना रहे हैं, जो भी गोल सेट कर रहे हैं, उसको करने के लिए पीपल चाहिए, राइट। सो यू डू दी मैन पावर, यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैन पावर नीड। सो यहाँ पर आपको मैन पावर से मतलब ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल से मतलब है कि आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उनको क्या रिसोर्सेज दे रहे हैं, उनसे कैसे आउटपुट ले रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज आप जो भी एक्सपेंसेस हुए कंपनी के, जो भी इनपुट आया, जो भी आउटपुट आपने जो भी आपने इनपुट्स दिए, मतलब आपने जो भी ट्रेनिंग में खर्चे दिए, ट्रेनिंग एम्प्लॉय को हायर किया, उसको ट्रेनिंग दिया, उसको जॉब दिया, ऑन जॉब किया, उस पर क्या खर्चे आए हैं, राइट। डेली बेसिस के खर्चे क्या हैं, मैनेजमेंट का जो गोल अचीवमेंट टारगेट्स हैं, वो रेशियो क्या है, सारी चीजें सारा लेखा जोखा एम्प्लॉयज का आप MIS में बनाते हैं, एक्सेल की एक शीट में मेंटेन करते हैं कि ये चीजें यहाँ पर हैं, ताकि जो आप सपोज आपने जॉब छोड़ी तो आपके पीछे जो भी आपको सक्सीड करेगा उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपकी पोजीशन लेने में। उसको पता होना चाहिए कि आप अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आगे पीछे काम क्या हुआ है, पीछे किस तरह से काम हुआ है, क्या टेक्निक्स यूज हुई है, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की गई हैं, किस तरह डेटा को मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीजें आपका जो आपको सक्सीड करेगा वो इजिली समझ पाएगा उस चीज को। एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद वो इजिली आपके काम को टेक ओवर कर लेता है, दैट इज MIS। कि आपके MIS के थ्रू आपने जो भी डेटा मेंटेन किया है सिस्टम में, उसके बेसिस पे वो इजिली काम को हैंडल कर पाता है, राइट। एंड अगेन जो पर्सन अभी करेंटली ज्वाइन किया है वो अगर अब जाता है तो फिर जो न्यू पर्सन आएगा जो उसको सक्सीड करेगा, वो देखेगा कि क्या क्या काम हुआ है इतने ईयर में, इस साल में, इस महीने में क्या काम हुए, किस तरह से लोग आए, कब इम्प्लॉयज गए, कब इनपुट आया, कब आउटपुट गया। मीन्स कहने का मतलब कि कब कोई भी पर्सन इन हुआ सिस्टम में और कब आउट हुआ, इस सारे लेखा जोखा आपको एक MIS में मिल जाएगा, दैट इज MIS। PERT and CPM technique is program evaluation and review technique and critical path method. This is PERT and CPM techniques. Self control means self directed control. एम्प्लॉयज जो भी गोल्स बनाते हैं, जो भी टारगेट्स बनाते हैं, उन पे कंट्रोल होना चाहिए कि इस चीज को इतने टाइम में अचीव करना है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ, इसको हम करके दिखाएंगे। दिस इज सेल्फ कंट्रोल। उनको पता होना, हमें सपोज हम कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में तो हमें पता होता है कि हम इस चीज को कर पाएंगे, तभी हम उसको उस टाइप के डिसीजन को लेते हैं। क्योंकि कभी भी लाइफ में आप बहुत इजी जा रहे होते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि ड्रास्टिक हम चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं और हम कोई भी स्टेप लेते हैं, तो उसके लिए हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि अगर मैं ये ड्रास्टिक स्टेप लेने जा रही हूँ तो मैं इस चीज को करके दिखाऊंगी, तभी मैं ये स्टेप ले रही हूँ, राइट। सो दिस इज द सेल्फ कंट्रोल। ब्रेक इवन एनालिसिस, व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रेक इवन एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि ब्रेक इवन मतलब कि आप इसमें आपको या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ने कोई भी सपोज गोल सेट किया है, कोई प्रोजेक्ट है सपोज, राइट, तो उसमें आपको पता है कि आप यू आर गोइंग टू स्पेंड द मनी बट देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। सिर्फ और सिर्फ आप एक मार्केट में सस्टेन करने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आप कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, इस काम को आप कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस काम को, ताकि आप सर्वाइव कर लें सिर्फ मार्केट में।
क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो कभी कभी अभी तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि भले ही प्रॉफिट ना हो बट लॉस भी ना हो। तो इसमें क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस में कि प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, बट स्टिल मार्केट इज सस्टेन्ड, स्टिल ऑर्गेनाइजेशन इज सस्टेनिंग इन दी market, right? So this is the break even analysis. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न क्या मिल रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट में ऑडिट होती है कि क्या काम कितना प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उनको एम्प्लॉयज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी मशीन्स यूज कर रहे हैं, मशीनरीज यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें फंक्शनल है या नहीं है, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट, राइट। So now our last but not the least, the last point is coordination. Coordination is the function of management, refers to the task of integrating the activity of separate units of an organization to accomplish the goals efficiently. The process of organizing people or group as so that they work together properly and well राइट। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आप कोऑर्डिनेट करते हैं, शब्दों से आप समझ जाएंगे कि क्या कहने का मतलब है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेट होकर के ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को फुलफिल करते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के एक दूसरे के काम में अपना हाथ बटा करके काम को करते हैं एंड गोल्स को अचीव करते हैं, दैट इज integrate, that is the integrate, you can in another word you can say integration, आप integrate करते हैं, मिलजुल करके काम करना is coordination. Definition of coordination is according to Henry Fayol, coordination is to harmonize, just a second, there is a spelling mistake, harmonize all the activities of a concern so as to facilitate its working and its success. आप किसी भी काम को अगर एकजुट होकर करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप सफल होते हैं। ये माना जाता है कि आप जब एकता में शक्ति होती, आप कोऑर्डिनेट करके काम को करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, आप एक दूसरे का साथ देकर के काम करते हैं, तो उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलती है। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट कोऑर्डिनेशन इज मस्ट सो दैट यू कैन अचीव द set target of the organization. Features of coordination: functions, responsibility, there are many points, unity, requirement, integration, continuous and dynamic. Obviously आप सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ भी नहीं आ रहे तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। continuous and dynamic purpose elements. So what is this? दिस इज फंक्शन, आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, राइट, क्या टारगेट्स दिए जा रहे हैं, क्या गोल्स हैं कंपनी के, क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उन पे किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से डिपार्टमेंट जो इंटर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो प्रॉपर एक एक हिरार्की के, आप हिरार्की में आप देखेंगे डिपार्टमेंट्स होंगे और उस हिरार्की में मैनेजर्स होंगे, उनका क्या फंक्शन होगा, क्या रोल्स होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, दिस इज द फंक्शन, राइट। एंड दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी जो इंटर डिपार्टमेंट है उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सपोज एचआर डिपार्टमेंट क्या देखता है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या देखता है, वो रेवेन्यू लेके आता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अकाउंटिंग का, कि वो प्रॉपर लेखा जोखा करता है कि कितना खर्चे हुए, कितने इन्वेस्टमेंट हुए, ये सारी चीजें, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिटी, एकजुट होकर के काम करना इज यूनिटी। रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितनी मैन पावर की जरूरत होगी, क्या मटेरियल्स यूज होंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, दिस इज द रिक्वायरमेंट। इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली आफ्टर ऑल दिस यू नीड इंटीग्रेशन, कि आप एकजुट होकर के एक ग्रुप में होकर काम करें ताकि आप इजिली सक्सेस को पा सकें, आप जो भी काम करें उसमें सफल हो, दैट सक्सेस इज रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। Sixth one is continuous and dynamic. Obviously coordination is continuous and dynamic in nature. अगर आप इसको सपोज
आपसे किसी ने हेल्प मांगी कि आप 10 दिन का काम है, आप मेरे साथ प्लीज मेरा हेल्प करिए, जिसमें जो भी प्रॉफिट होगा आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। आपने कहा ठीक है, हम लोग मिलके साथ में काम करेंगे और इस गोल को अचीव करेंगे, इसमें सक्सेस पाएंगे एंड देन विल गेट द बेनिफिट, राइट। बट आपने 10 दिन के काम में सिर्फ 2-4 दिन उसका साथ दिया, उसको उससे कोऑर्डिनेट किया, उसके साथ काम किया, उसके बाद आपको लगा कि ठीक है अब तो काम हो जाना चाहिए, अब तो सपोज 60% काम हो गया, 40% यू कैन हैंडल अलोन, राइट। बट दिस इज नॉट द वे यू नो कमिटेड टू दैट पर्सन एंड नाउ यू आर बैकिंग। सो आप कंटिन्यूअस अगर नहीं होंगे किसी चीज में, तो ऑब्वियसली उस पर्सन का भी मोरल डाउन होगा, वो भी वहीं पर रुक जाएगा। तो आपने जो भी गोल सेट किए थे, जो भी आपका टारगेट था, उससे आप पहले ही उस टारगेट से बाहर निकल गए। तो दिस इज नॉट द beneficial will where you will get benefit from the organization or from the project, you can say. So continuity is very much important in the in any goal, in anything, if you see in your life. So obviously in that way coordination requires continuity and dynamic in nature, it is flexible, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सपोज आपको अगर लगता है कि आज आपने 1-2 घंटे काम किए किसी चीज को करने के लिए, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे दिन आपको 2 ही घंटे की जरूरत पड़ेगी। मे बी उसमें कुछ आपको उन 2 घंटों में किसी की कॉल आ गई, आप उसमें बिजी हो गए। तो ये नहीं होता है कि आपने 2 घंटे का ही टारगेट सेट किया था, 2 ही घंटे मुझे देने, एंड देन भले ही आपने आधे घंटे फोन पे स्पेंड कर लिया, फिर भी आप काम से 2 घंटे किया और निकल लिए। तो दैट इज नॉट कि आप 2 घंटे तो 2 घंटे फिक्स होने चाहिए, नहीं, वो डायनेमिक होता है। लाइक आपने अगर कहीं पे स्ट्रेच किया अपने आप को, तो कहीं पे उसको लूज करिए, कहीं लूज किया तो उसको स्ट्रेच करिए, दैट इज द डायनेमिक इन नेचर। पर्पस क्या होना चाहिए? कोई भी गोल आप बना रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है, किस लिए आप बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए, दैट इज द पर्पस। एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स यूज होंगे, क्या क्या जरूरतें हैं, राइट। दीज आर द all 8 points which I made you understood, all right। and आपको लगता है कि कहीं भी पीपीटी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको मेरे समझाने में कोई लगता है कि प्रॉब्लम है, लगता है कि कहीं पे मैं नहीं समझा पाती हूँ, या फिर मैं आप कुछ पॉइंट्स छोड़ देती हूँ, आपको ऐसा लगता है, देन यू कैन डू लेट मी नो। आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, एंड देन फॉर श्योर आई लुक आफ्टर दैट एंड विल हेल्प you out into that, right? And yeah, so next point is types of coordination. So types of coordination are vertical coordination, horizontal coordination, and इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, डिपार्टमेंट वाइज जो कोऑर्डिनेशन होता है, दैट इज वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। तो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो मैनेजर्स होते हैं, एवरी डिपार्टमेंट लाइक एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो उनको लीड कर, जो उनको हेड करते हैं, पर एवरी डिपार्टमेंट लाइक हेडेड बाय द एवरी इन पर्टिकुलर पर्सन्स। लाइक सपोज एचआर मैनेजर होगा, आप देखेंगे, अकाउंट्स में अकाउंटिंग मैनेजर होगा, मार्केटिंग में मार्केटिंग मैनेजर होगा, जो सारी टीम को लीड करता होगा। सो दीज इंटरकनेक्शन, तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज द वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, राइट। एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन इज, आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन इज लाइक, एक तो होता है वर्टिकल में कि मैनेजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, राइट, और हॉरिजॉन्टल में होता है डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है, कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट का एचआर डिपार्टमेंट के साथ, इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, राइट। एंड इंटरनल इज इंटरनल, लाइक इंटरनली सारे जो भी इम्प्लॉयज हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें, दैट कुड बी इंडिविजुअल लेवल, लाइक एक इंडिविजुअल इम्प्लॉय ग्रुप का हेल्प करे, या फिर वो ग्रुप पूरे डिपार्टमेंट का के साथ कोऑर्डिनेट करके काम को करे, दैट इज इंटरनल कोऑर्डिनेशन। External is what? External is when you are talking to somebody from the outside, for to आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप बाहर सर्वे कर रहे हैं, आप बाहर से क्लाइंट को लेके आ रहे हैं, कस्टमर्स को लेके आ रहे हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, दैट कम्युनिकेशन होता है टू अचीव द गोल्स, एंड दे कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू अचीव फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट इज एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, राइट। सो यहीं पर हमारा सेशन एंड होता है, और हमने आज इस सेशन में सारे यूनिट के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, यूनिट 1 के। सो यूनिट 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है,
or principle and practices of managers is ending here now. So we'll wind up the session with this topic, and now from the next session we'll start with another chapter. The another chapter is human resource management, unit 2. So we'll start unit 2 in next session. So तब तक के लिए बाय बाय. एंड आपको लगता है कहीं पे भी कि मेरे टीचिंग स्टाइल में पीपीटी में कोई भी प्रॉब्लम है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, देन यू कैन डू लेट मी नो. आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर. And thank you so much for watching my video. And if you like my videos, please share, please subscribe, and please comment on comment box so that I could be motivated. अगर आपको demotivating भी कुछ लिखना है तो you can comment me so that I could improve my quality, right? Thank you so much.